एक स्टूडेंट है और आप जानना चाहते हैं कि आप अपने समय को कैसे बचाएं और आप उस बचे हुए समय में करें तो करें क्या? तो जो इस वीडियो का 2 पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट जो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने समय को बचाएं कैसे, दूसरा जो कि अपने समय को में बचे हुए समय में करें क्या, तो वो किसी और वीडियो में बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कि अपने समय को बचाएं कैसे। तो देखो, प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके पास स्कूल रहता है, कोचिंग रहता है, ट्यूशन रहता है। ट्यूशन में होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, प्रोजेक्ट वगैरह, टेस्ट वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह, दोनों में, कोचिंग में भी स्कूल में भी, या फिर आपको एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो हर तरफ से आपके पास स्ट्रेस ही स्ट्रेस रहता है। आप सोने का भी समय नहीं मिलता है, अधिकतर समय यही होता है। और इसी चीज़ में, इसी भाग दौड़ में कई कई स्टूडेंट होते हैं या कुछ आपके दोस्त होते हैं जो कि इतना सब कुछ अचीव कर रहे होते हैं सेम समय में। सबके पास 24 घंटा ही होता है एक दिन के अंदर। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उस 24 घंटा का 100% तक यूज़ करें। तो इस वीडियो का जो पूरा 100% पॉइंट्स है, वो एक्चुअली में 80% बेसिक पॉइंट है और 20% जो मेरे प्रोग्राम का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने उठा कर यहाँ डाला है। लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट्स। अगर आप नहीं जानते तो मेरा प्रोग्राम है कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक एलीट स्टूडेंट के अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं या आप इनरोल होना चाहते हैं, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट वे है। या आप कुछ भी जानना चाहते हैं, प्राइस वगैरह, डिटेल्स वगैरह, तो आप मेरे इस चैनल के बायो में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, आप उस पर क्लिक करें, लिंक पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और मैंने स्टूडेंट के लाइफ को डिटरमाइन करते हुए ही मैंने प्राइस सेट किया है, तो आपको पसंद ज़रूर आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको प्राइस के रिलेटेड। तो पहला है कि जब स्कूल से आते हैं, कोचिंग से आते हैं, तो आपको एक चैलेंज लेना है कि आप अपने होमवर्क को जल्द से जल्द कैसे करें। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप 2 बजे स्कूल से आए, मैं भी जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा थके होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आते ही होमवर्क करने बैठे, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपका 4 बजे से कोचिंग है, तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप जल्द से जल्द करें। आपको आराम जो है, आप मान लीजिए आप 1 घंटा आराम करते थे, 1 घंटा होमवर्क करते थे, तो आपको ट्राई करना है कि आप 1 घंटा के अंदर दोनों ही कर लें। तो इसको बोलते हैं जल्द से जल्द। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आराम को पूरा ही उड़ाते, आप बस सारा काम को जल्द जल्द तुरंत तुरंत करने आना चाहिए, ये होता है इसका रियल मतलब। और अब आता है दूसरा पॉइंट। अगर आप कोई स्कूल बस वगैरह यूज़ करते हैं, स्कूल आप जाते होंगे वैन वगैरह से, अब मान लीजिए आप कोचिंग भी जाते हैं कार से, तो पहला हम बात करते हैं स्कूल बस या स्कूल वैन से। तो उसमें कोई ना कोई आपका टॉपर दोस्त होगा, आप उसको पकड़िए। आप अपना कोशिश करिए कि जितना भी अब आप लिख तो पाएंगे नहीं, इतना मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप जितना भी याद करने का पॉइंट्स, टॉपिक रहते हैं, होमवर्क रहते हैं, आपको किसी चीज़ के लिए किसी टेस्ट के लिए याद करना है, तो उन सारे चीज़ को बस में निपटाने की कोशिश करिए। आप टॉपर दोस्त हैं, उसके साथ ओरली ही आप टॉपिक्स को रिवाइज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन याद भी कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं। अब गाइस आता है मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि 20% वाला पॉइंट, जो कि है इसका पहला पॉइंट है, डेडिकेट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर होमवर्क। तो इसका ये मतलब है कि मान लीजिए आपको पता है कि इस होमवर्क को करने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन आप टाइमर में आप लगाइए 45 मिनट, 45 मिनट। आप साइड में रखिए फ़ोन को, टाइमर लगा के साइड में रख दीजिए। अब आप कोशिश करिए कि कितनी भी गंदी हैंड राइटिंग क्यों ना हो जाए, आपको उस समय के अंदर ही होमवर्क कंप्लीट करना है। इससे क्या होता है कि जब उसको बार बार हर रोज़ इसी फार्मूला को, इसी मेथड को प्रैक्टिस करेंगे, तो बार बार करने से 1-2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, मैक्सिमम 5 महीने के अंदर आपका वो हैबिट बन जाता है। और मैंने 5 महीने तो ज़्यादा बोल दिया, लोगों को 15 दिन के अंदर ही इसका रिज़ल्ट मिलते हैं मेरे प्रोग्राम से एक्चुअली में।
उनसे मैं बात भी करता हूँ। हर कोई पॉजिटिव रिव्यू ही देता है मेरे प्रोग्राम के बारे में। तो आपका आदत बन जाएगा किसी भी होमवर्क को जल्द से जल्द निपटाने का। और होमवर्क के अंदर मेरे ख्याल से राइटिंग मैटर करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि होमवर्क होता है आपके ने जो सीखा है वो आपको याद है कि नहीं, उसको आप कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ के लिए होना चाहिए। तो राइटिंग उतना मैटर भी नहीं करता है। खैर आपके टीचर पे भी डिपेंड करता है कि टीचर कैसा है। अब आता है दूसरा पॉइंट, जैसे कि आपके स्कूल में हर रोज़ कोई ना कोई फ्री पीरियड होता होगा, या तो लंच पीरियड होता होगा, या कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह होता होगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा समय ज़रूर होता होगा जब सिर्फ प्योर टाइम वेस्ट हो रहा है, प्योर। तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, आपको बैठ कर चुपके चुपके, या तो टीचर आपको अलाउ नहीं करते तो चुपके चुपके करना है। मतलब फर्स्ट मत जा रही है, ये नहीं कि इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि टीचर आपको बहुत ज़्यादा पनिश कर रहे हैं, लेकिन उतना भी नहीं, लेकिन हल्का चुपके आप कर सकते हैं। मैं आपको सेफ साइड पर रहने बोलूँगा, मैं आपको इतना नहीं बोलूँगा कि तुम सीधे पेरेंट्स कॉल हो जाए। काफ़ी सारे मेरे सामने हुआ है दोस्तों का, टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका वो पढ़ नहीं रहे हैं, तो कुछ अपना ही दुनिया में है, तो उनका पेरेंट्स कॉल हुआ है। तो मतलब मैं आपको बस सेफ़ रहने बोल रहा हूँ। तो क्या आपको सेफ़ रहकर अपना वो पेंडिंग वर्क या होमवर्क या कुछ भी चीज़ जो कि आप प्रोडक्टिवली कर सकते हो, उस समय आपको वो करना है। होमवर्क कर लीजिए, स्कूल का ट्यूशन का याद कर लीजिए, लिख लीजिए, पेंडिंग वर्क कर लीजिए, लिख कर याद कर लीजिए। अब उस समय को वेस्ट करने से अच्छा कि आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, या तो मुझे मैसेज करके बता दीजिए इंस्टाग्राम पर। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर।